सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी सिस्टर। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के साथ एक नया व्लॉग। तो यहाँ पे हो गई थी सुबह और मैं रेडी वेडी होके निकल गई थी अपने काम पे, क्योंकि आज था फ्राइडे और आज था चौपाल। मतलब कि आज पूरे अम्बेडकर नगर में ग्रीन चौपाल मनाया गया है कि मतलब कि ये थर्ड सैटरडे ऑफ मंथ को ग्रीन चौपाल होगा सारे गांव में, जिसमें एक हिसाब से देखा जाए तो इसका ये मकसद है कि जितना हो सके उतना जो है प्लांट लगाइए आप, और पेड़ ज़्यादा हो, जिससे कितनी गर्मियाँ ये सब हो रही हैं तो ये सब थोड़ा कम हो। तो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में, जितने भी गांव हैं पूरे यूपी में, वहाँ पे मंथ में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन एक गांव में 5 प्लांट तो लगाना ही है, फिर वो किसी भी चीज़ का हो। तो ये अब हर महीने होना है और ये एकदम मॉर्निंग में 9 से 10-11 बजे तक होके इसको कंप्लीट करना है। ये चौपाल है और ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। अम्बेडकर नगर में तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है जब से हमारी ये दूसरी डीएम मैम आई हैं। तो इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या बताऊँ आपको। सुबह फटाफट जाने का कोई प्लान नहीं था मेरा, आज कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं था, बट मैं सुबह रेडी होके तब निकलना पड़ा मुझे कि ये ना हो कि कोई गांव में सीडीओ सर आ जाएं या डीएम मैम आ जाए। किसी का कुछ कंफर्म नहीं था कि कौन कहाँ पे आ सकता है। तो सुनने में आ रहा था कि हमारे इधर आने वाला है कोई, तो मैं जल्दी से रेडी होके निकल गई। फिर वहाँ पे ये फंक्शन जो है 10 से 11 नहीं 11:30 तक ख़त्म हो गया था। फिर अब बाकी का काम हम लोगों का कुछ नहीं था, वो सारा काम डांस सेक्रेटरी और एडीओज़ वीडियोज़ का था। फिर वो चीज़ ज़िले पे लेके जानी थी उन लोगों को रिपोर्ट कि हाँ, मतलब कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये फॉलो हो रहा था कि सारे गांव का फ़ोटोज़ होना चाहिए और जितने लोग आए उनके साइन, फिर प्लांट लगाया है कि नहीं उसका फ़ोटो। फिर मैं यहाँ से निकल गई और इतनी गर्मी हो रही थी, देखिए आप लोग सामने बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर से सामने से धूप पूरा फेस पे आ रही है और फेस मेरा एकदम जल रहा था। तो मैंने मास्क लगाया, चश्मा लगाया। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे गाड़ी वॉश कराने, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। मेरी तो यहाँ पे वॉश हो गई थी, मैंने अंदर से नहीं वॉश कराई थी, अंदर से साफ़ थी, बस मुझे बाहर बाहर की वॉश करानी थी। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड की गाड़ी वॉश होने जा रही थी, जो कि अंदर बाहर दोनों वॉश होनी थी। तो मेरी गाड़ी हो गई थी वॉश। फिर हम लोग चले गए थे एक जगह पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि लग रही थी भूख। तो यहाँ पे हम लोगों ने दही भरा ऑर्डर करा। इसको दही भल्ले भी कहते हैं, दही बड़ा भी कहते हैं। और मैं इसको मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें मीठा मीठा था। उसमें लिखा था दही भल्ला, मुझे पता ही नहीं था कि दही बड़ा को ही दही भल्ले कहते हैं। फिर यहाँ पे ये बंगाली स्वीट्स है। यहाँ पे एक कॉफ़ी आई थी डेविडॉफ। ये कॉफ़ी मैंने बहुत सुनी थी बट मैंने पी नहीं है। ये कॉफ़ी का मैंने बहुत सुना है कि बहुत अच्छी होती है और बहुत हार्ड होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया रिच एरोमा, थोड़ा कॉस्टली होती है बट हो सकता है अच्छी है, अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। और एक यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का बीन्स लिया जो कि चॉकलेट है। फिर मैं आ गई थी घर और आज खाना मुझे बनाना था क्योंकि मेरी बहनों का है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी आज कलेजी, मटन की कलेजी। उसके लिए पहले मैंने प्याज का चॉप कर लिया। और मटन की कलेजी जो होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम इसमें ये होता है कि इसको वॉश करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश करना है, नहीं तो फिर इसमें से स्मेल आती है मटन मटन की। तो इसको पहले मैंने अभी ऐसे ही वॉश करने के लिए रख दिया था पानी में रख कर, क्योंकि इसको मैं नहीं वॉश करने वाली, मम्मी वॉश करेंगी इसको, मुझे सिर्फ बनाना है। और इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने इसको वॉश करके इसमें हल्दी नमक ये सब लगा के रख दिया था। और यहाँ कलेजी बना ही रही थी, खाना बना ही रही थी कि एक प्रधान आ गए घर और उनकी करनी थी साइन। तो और मेरा सारा चीज़ जो है गाड़ी में ही रखा था, मैं कुछ आज लेके आई नहीं घर पे, मतलब घर के अंदर अपना बैग और एक पार्सल आया था मेरा वो। तो मैं गई वापस गाड़ी में, उसके बाद जो है अपना बैग लेके आई, क्योंकि मेरा स्टैम्प इसमें ही है ना, तो साइन करना पड़ता है, तो स्टैम्प ज़रूरी लगाना। फिर मैं अपना पार्सल भी लेके आई, अभी आप लोग को दिखाऊंगी जब ओपन करूँगी कि क्या आया है इसमें। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने मंगाया था शूज़, मतलब एक मैं मंगाई थी अभी 3-4 दिन पहले ही। तो वो लेस वाला शूज़ था। लेस वाला शूज़ हमेशा पहनना उतारने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है,
तो उसको मैंने रख दिया कहीं ऐसे आने जाने के लिए। और मैं डेली वेयर के लिए मंगाई विदाउट लेस वाला शूज़, क्योंकि साइड पे जाने के लिए विदाउट लेस वाले ही शूज़ सही होते हैं। फटाक से पहन लो, कभी मन करे निकालने का तो निकाल दिया, तो इसमें कम प्रॉब्लम होती है। तो मुझे तो ये शूज़ अच्छा लगा, मतलब हम सबको अच्छा लगा ये शूज़। टियर वियर के लिए तो डेली वेयर के लिए ये बेस्ट है। तो अब मैं डेली इसको ही पहन के जाने वाली हूँ, क्योंकि होती है बहुत गर्मी। और अगर स्लीपर पहन के जाओ या फिर कोई से भी चप्पल पहन के जाओ तो पैर हो जाते हैं एकदम काले, मतलब कि टैनिंग हो जाती है। जितनी दूर चप्पल होती है जितनी उतना जो है ब्लैक हो जाता है, और जितना नहीं होती है उतना साफ़ रहता है। फिर यहाँ पे मैं मस्ती कर के तरबूज भी खा रही थी और खाने भी बना रही थी। और उन लोगों का एग्ज़ाम है तो उन लोगों को मैं चढ़ाती भी रहती हूँ बीच बीच में। बेचारी लोग बहुत टेंशन में होती है। तो यहाँ पे मेरी कह लीजिए तैयार हो गई थी, खाना बन रेडी हो चुका था और मैं कर रही थी यहाँ पे सर्व। इस पूरी रेसिपी के लिए मैं व्लॉग ज़रूर डालूँगी, आप लोग देखिएगा फिर वैसे ही बनाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिए।